जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कर्क राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से कर्क राशि वालों आप जान पाएंगे अपने करियर, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन के विषय में, नौकरी के विषय में एवं आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके कर्क राशि वालों जुलाई का महीना और भी ज्यादा आप मंगलमय बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं कर्क राशि जुलाई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के द्वादश और पहले भाव में रहेगा। इन दोनों भावों में ही सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस महीने सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में रहेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति है मित्रों, यानी मंगल से संबंधित परिणामों में या मंगल के स्वामित्व वाले भावों से संबंधित परिणामों में आपको अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। बुध ग्रह का गोचर वैसे तो इस पूरे महीने ही अधिक अनुकूल स्थिति में नहीं, लेकिन तुलना करें तो 7 जुलाई के बाद कुछ मामलों के लिए परिणाम कुछ भी अनुकूल रह सकते हैं, क्योंकि महीने की शुरुआती समय से लेकर 7 जुलाई तक का बुध ग्रह आपके पहले भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। वहीं 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे तो द्वादश भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा परिणाम वाला माना गया है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण बुध ग्रह कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। हालांकि 25 जुलाई तक बुध ग्रह वक्री होने के कारण भी कमजोर रहेंगे, अतः इस महीने बुध ग्रह से बहुत अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों, लेकिन कुछ एक मामलों में बुध अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का गोचर वैसे तो प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कई मामलों में बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर महीने की शुरुआती 4 दिनों में अर्थात 4 जुलाई तक आपके पहले भाव में रहेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। वैसे सामान्य तौर पर ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल कही जाएंगी, लेकिन 4 जुलाई के बाद राहु केतु के प्रभाव में होने के चलते, साथ ही साथ मंगल की दृष्टि के प्रभाव के चलते शुक्र के परिणामों में कुछ अंतर भी देखने को मिल सकता है। वहीं हम शुक्र ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं मित्रों। शनि की बात करें तो शनि ग्रह का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा। शनि ग्रह इस महीने बुध के नक्षत्र में रहेंगे और 27 जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे। ऐसे में शनि ग्रह से भी अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ एक मामलों में कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। वैसे सीधे शब्दों में कहें तो शनि से अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अष्टम भाव के साथ साथ अपने नक्षत्र में होने के कारण राहु से अनुकूलता मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही मित्रों। वहीं केतु का गोचर भी ज्यादातर मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। बस कुछ एक मामलों में राहु की तुलना में परिणाम बेहतर रह सकते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं मित्रों कि यह महीना आपको मिले जुले या औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे मित्रों, आइए विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं जुलाई 2026 का महीना आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की बात करें मित्रों तो आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल स्थिति इस महीने काफी अच्छी प्रतीत हो रही है, अतः कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। कम से कम आपकी मेहनत पूरी तरह से सार्थक होते हुए प्रतीत हो रही मित्रों। हालांकि कर्क राशि वालों, मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि के प्रभाव के चलते बहुत जल्दबाजी करने से बचने की सलाह हम आपको देते हैं। वहीं कुछ एक मामलों में अड़चनें भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर दसम भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति अधिकांश मामलों में आपको सफलता देने का काम कर सकती है। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात की जाए तो सप्तम भाव का स्वामी शनि और व्यापार के कारक बुध की स्थिति को देखते हुए परिणाम औसत स्तर के रह सकते हैं, लेकिन दसम भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति काफी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रही है। कर्क राशि वालों, इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो परिणाम औसत से बेहतर स्तर के रह सकते हैं। फिर भी यदि जोखिम नहीं उठाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कर्क राशि वालों, नौकरी आदि से संबंधित बातों के लिए इस महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है।
वरिष्ठों के साथ तालमेल में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अपने टारगेट को आसानी से अचीव करने के बाद आप स्वयं को विजयी महसूस करेंगे। साथ ही साथ ना चाहते हुए भी वरिष्ठ लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। तो इस तरह से नौकरी पेशा लोगों को काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही मित्रों। आर्थिक जीवन की बात करें तो जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार लाभ भाव के स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति सामान्य तौर पर औसत से बेहतर रहेगी। 4 जुलाई तक शुक्र आपके प्रथम भाव में रहेंगे, यानी कि लाभ भाव का स्वामी धन के कारक बृहस्पति के साथ पहले भाव में रहेगा। यह भी अनुकूल स्थिति मानी जाए कि 4 जुलाई के बाद शुक्र ग्रह दूसरे भाव में रहेंगे, यानी लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करेगा। प्लेसमेंट के अनुसार ये अच्छी स्थिति है मित्रों। हालांकि 4 जुलाई के बाद भी दूसरे भाव पर राहु केतु और मंगल का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन लाभेश की अनुकूल स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि यह महीना आपको आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ करवा सकता है। वहीं कर्म स्थान का स्वामी का लाभ भाव में होना भी अच्छे लाभ का संकेतक है, अतः इस महीने आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं बचत या धन के स्थान की बात की जाए मित्रों, धन स्थान का स्वामी सूर्य इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। धन भाव पर राहु केतु मंगल का प्रभाव भी है, इसलिए बचत करना थोड़ा सा कठिन रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह मित्रों की लाभ के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य की बात करें मित्रों तो जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा बहुत तेजी के साथ चलने वाले ग्रह है। ऐसे में पूरे महीने के स्वास्थ्य संबंधी चर्चा केवल चंद्रमा के आधार पर करना बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों। वहीं प्रथम भाव में प्रभाव डालने वाले ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में इस महीने कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपका स्वास्थ्य पहले से अनुकूल है तो इस महीने भी अनुकूल बना रहेगा। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो स्वास्थ्य में तुलनात्मक रूप से सुधार होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि छठे भाव का स्वामी पहले भाव में जाना अर्थात बृहस्पति का पहले भाव में गोचर स्वामित्व के आधार पर अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना गया है। वहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति भाग्य स्थान का भी स्वामी ग्रह होता है और ये आपके पहले भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे, इसलिए बृहस्पति से नकारात्मकता की मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही। फिर भी उचित खान पान अपनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कई बार बृहस्पति का पहले भाव में गोचर खान पान को बिगाड़ देता है। स्वाद के चक्कर में व्यक्ति अपनी शारीरिक प्रगति को भूल करके प्रकृति के विरुद्ध भोजन कर सेवन करता है और स्वयं को स्वस्थ कर लेता है। तो यदि आप अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार विहार अपनाएंगे तो इस महीने कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। ऐसा संकेत छठे भाव के आधार पर भी मिल रहे हैं। अलबत्ता आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति महीने के अनुकूल नहीं है, अतः सूर्य के द्वारा अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की स्थिति में स्वास्थ्य को अनुकूल बनाया जा सकेगा। अब चर्चा करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 कहता है कर्क राशि वालों की जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल नजर नहीं आ रही है, यानी कि मंगल पंचम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में शुक्र की राशि में है। ये सामान्य तौर पर प्रेम संबंध के लिए अनुकूल माना जाएगा, लेकिन मंगल की दृष्टि को कमजोर माना जाएगा। हालांकि मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि प्रभाव के चलते कभी कभी छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। हालांकि समझदार लोग इस बहस को गर्मजोशी में बदलने का काम करेंगे, अर्थात समझदार लोग लड़ाई करने की बजाय मंगल की ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए लव लाइफ को बढ़िया रख सकेंगे। इस मामले में बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आपकी मदद कर सकेगी, यानी कि सामान्य तौर पर लव लाइफ में कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है, बल्कि पर्याप्त मात्रा में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का इशारा भी कुछ ऐसा ही है कि एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे पर यकीन रखते हुए एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपकी लव लाइफ अनुकूल बनी रहेगी। सगाई या फिर विवाह के संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना आपके लिए मददगार हो सकता है, इसलिए इन मामलों को आगे बढ़ाने का प्रयास आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति लंबे समय से औसत स्तर की है, लेकिन
बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत कर रही कि आपका दाम्पत्य जीवन समझदारी दिखाने की स्थिति में अनुकूल बना रहेगा। किसी बड़ी समस्या की योग नहीं है, आप संतोषप्रद स्थिति वाले वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकेंगे। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों आपकी पारिवारिक स्थिति के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति इस महीने अधिक अनुकूल नहीं है। महीने की शुरुआत से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य द्वादश भाव में और दूसरे भाव पर राहु केतु तथा मंगल का प्रभाव बना हुआ है, जो पारिवारिक संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में महीने के पहले हिस्से में पारिवारिक संबंधों को बहुत प्यार से सजोने का काम है मित्रों। हालांकि 4 जुलाई के बाद शुक्र का सहयोग मिल जाएगा, जो थोड़ी सी राहत दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी राहु केतु और मंगल के प्रभाव को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि जुलाई के बाद सूर्य का गोचर पहले भाव में होगा, सूर्य अपने मित्र की राशि में रहेंगे। इसके बावजूद भी पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य यही मित्रों की पारिवारिक मामलों के लिए जुलाई 2026 का महीना अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए पारिवारिक मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति प्लेसमेंट के आधार पर अनुकूल है। हालांकि 4 जुलाई के बाद शुक्र पर राहु केतु और मंगल के प्रभाव के चलते कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बावजूद भी हम ग्रस्त मामलों में काफी हद तक अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रत्यक्ष प्रभाव लंबे समय तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ लोग राहु की नवम दृष्टि को मानते हैं, जिसके अनुसार छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती, लेकिन सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर छोटी मोटी समस्या आए भी तो आप उन्हें आसानी से दूर कर सकेंगे। आपके लिए महाउपाय बनता है मित्रों, कर्क राशि वालों, नियमित रूप से सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, कन्याओं को देसी घी की बनी हुई पूड़ियां खिलाएं मित्रों, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।